नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे कॉलेज एडमिशन 2026-27 सेशन की, क्योंकि यहां पर इंतजार राजस्थान में हो रहा है 12th के रिजल्ट का और मैं भी तैयार हूं नए सेशन के एडमिशन को लेकर आपकी सारी जानकारी। पिछले कुछ समय से जब से रिजल्ट नहीं आए हैं उसी से पहले से आने वाले समय के एडमिशन की चिंता यहां पर होने लगी है। 12th की बात करें, लेकिन काफी विद्यार्थी जो पीजी में एडमिशन लेंगे उनके मन में भी चिंता बनी हुई है, क्योंकि राजस्थान में लग चुका है सेमेस्टर यूजी और पीजी में। काफी यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर लगा चुकी है सेमेस्टर। यूजी में तो सब यूनिवर्सिटी में लग चुका है सेमेस्टर, पीजी में भी कुछ यूनिवर्सिटी बची हुई है, वो इस साल से शायद घोषणा कर सकती हैं, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी हो या पीजी हो दोनों में लग चुका है सेमेस्टर। तो यहाँ पर इसके एडमिशन प्रोसेस की बात, काफी विद्यार्थी कहते हैं हमको किसी ग्रामीण कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, हमको जयपुर के कॉलेजों में एडमिशन लेना है। उसकी क्या प्रोसेस रहेगी, महाराजा महारानी की प्रोसेस क्या रहेगी। काफी विद्यार्थी कहते हैं मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में एडमिशन लेना है, जहां पे राजस्थान यूनिवर्सिटी स्थित है, तो वहां पर सिर्फ पीजी कोर्सेज में एडमिशन होता है, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। काफी विद्यार्थी कहते हैं मुझे एलएलबी करना है 12th के बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी से, उसकी प्रक्रिया क्या है इसके बारे में बताऊंगा। काफी विद्यार्थी कहते हैं मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से एलएलबी करना है राजस्थान से, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी इसके बारे में आपको बताऊंगा। काफी विद्यार्थी कहते हैं ग्रेजुएशन के बाद में एलएलबी करनी है, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी राजस्थान से, तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी। यानी कि यूजी पीजी एलएलबी इन सभी की जानकारी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। अब समझते हैं ग्रामीण कॉलेजों के बारे में भी और शहर के कॉलेज के बारे में भी। एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पर दोनों कॉलेजों में थोड़ी अलग तरीके से होती है, इसके बारे में जानेंगे हम। काफी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, तो उनमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है इसके बारे में भी हम जानेंगे। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं एडमिशन को लेकर, जब एडमिशन वो लेते हैं 12th के बाद में, तो फोरम लगाते हैं किसी और चीज का, फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी को लेकर कंफ्यूज होता है कि यार मैंने तो गवर्नमेंट कॉलेज का लगाया था, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी बीच में कहां से आ गई। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म लगाया था, शेखावट यूनिवर्सिटी बीच में कहां से आ गई। ये सभी जानकारी भी आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी जानकारी, सारे डाउट्स आपके जितने भी हो खत्म करने वाला हूं, क्योंकि बाद में आपको सिर्फ आपके एडमिशन पे फोकस होगा, ये सवालों पे फोकस आपका नहीं रहेगा बाद में ना। ठीक है, तो आज जवाब मिल जाएंगे। बात करते हैं सरकारी कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड। तो पहले पॉइंट के बारे में जिक्र करूंगा। प्रदेश में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं लगभग 600 के आसपास सरकारी कॉलेज है भैया। ठीक है, इन कॉलेजों में एडमिशन आपको यूजी यानी बीए बीएससी बीकॉम करना है, तो 12वीं के बाद में बीए बीएससी बीकॉम अगर आपको करना है इन कॉलेजों में, कुछ कॉलेजों में बीबीए कोर्स भी है। ठीक है, कुछ कॉलेजों में बीसीए कोर्स भी है गवर्नमेंट कॉलेजों में। ठीक है, तो इनमें अगर आपको सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेना है, प्रदेश के जो सरकारी कॉलेज, जैसे कोटपुतली की बात करूं, एलबीएस कॉलेज, पाना देवी कॉलेज, इनमें एडमिशन लेना है तो इनका एडमिशन आपका जून जुलाई में शुरू होता है। ठीक है, यूजी का पहले होगा, पीजी का बाद में होगा। समझ में आई बात। इस बार हो सकता है कि एडमिशन प्रक्रिया थोड़ी पहले शुरू कर दी जाए, क्योंकि रिजल्ट जल्दी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले के आधार पर हम बात करें तो यहां पर जून जुलाई के हिसाब से आप तैयार रहें भैया। ठीक है, पहले यूजी के एडमिशन होंगे, उसके बाद में पीजी के एडमिशन होंगे। क्योंकि चलो ठीक है 12th का रिजल्ट तो आ जाएगा, यूजी वाले तो एडमिशन ले लेंगे, लेकिन पीजी में तो एडमिशन तभी ले पाएंगे ना जब आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आएगा। और राजस्थान यूनिवर्सिटी फिर या बाकी अन्य यूनिवर्सिटियों बहुत लेट चल रही हैं, वो कब तक रिजल्ट निकालेंगे ग्रेजुएशन का, उसके बाद ही तो एडमिशन हो पाएगा। तो यहाँ पे जरूरी क्या है, आपके समय को ध्यान रखते हुए कि जून जुलाई में आपके एडमिशन की शुरुआत यूजी पीजी से रिलेटेड रहेगी, ये गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड है। ठीक है, अब काफी विद्यार्थी कहते हैं मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी की 4 संगठक कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन लेना है यूजी कोर्स में, जैसे कि महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज, और जयपुर में 4 कॉलेज स्थित है इनमें। तो इनकी एडमिशन प्रक्रिया इन कॉलेजों से अलग रहेगी, ये ध्यान रखना। इसका फोरम अलग लगता है और उन 4 कॉलेजों का फोरम अलग से लगेगा। ये जो महाराजा महारानी, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज मैंने लिखी है ना, इन 4 कॉलेजों का फोरम अलग से आएगा, वो मई में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, इमित्र के माध्यम से फॉर्म भरना है, कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हो तो कोटपुतली एजुकेशन इमित्र नियर सरदार स्कूल, वहां से आप फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है भैया, ये इससे रिलेटेड एडमिशन की प्रक्रिया हो गई कि यूजी कोर्स आप करना चाहते हैं। अब कोई लोग कहते हैं कि मेरे को राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीजी करना है, यानी एमए एमएससी एमकॉम करना है। तो देखो एक चीज बता देता हूं, गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो वही जुलाई के आसपास फॉर्म आएगा। ठीक है, सेमेस्टर रहेगा, फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखें। कोई कहे मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस से पीजी करना है, कैंपस से पीजी करना है, तो उसमें एक वर्ड आ जाएगा जो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, URATPG। ये लगेगा एंट्रेंस एग्जाम, ये पीजी के लिए है, एमए एमएससी के लिए। यूजी में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये ध्यान रखें। समझ में आई बात।
एंट्रेंस एग्जाम लगता है राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में पीजी में एडमिशन के लिए। उसकी जानकारी अलग से डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पर देखने को मिलेगा, कुछ जानकारी यहां पर भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, समझ में आई बात। सरकारी कॉलेजों के यूजी पीजी एडमिशन को लेकर बात हुई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन मई में शुरू होगा। पीजी की बात करें, पीजी का एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, यूआरएटी पीजी वाला। ठीक है, महाराजा महारानी कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, इन सभी के एडमिशन की बात हमने कर ली। 12वीं के रिजल्ट के बाद में फोरम आएंगे। यूआरएटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम, उसकी बात भी मैंने कर ली। ये फोरम आता है इसका मई में। ठीक है भैया, इस बार हो सकता है कि अप्रैल एंड में आपको फोरम देखने को मिल जाए, अगर जल्दी करते हैं तो, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या है सेमेस्टर पे चल रही है, तो थोड़ी सी जल्दबाजी यहाँ पे करने वाली है यूनिवर्सिटी। तो हो सकता है कि अप्रैल एंड में फोरम देखने को मिल जाए, नहीं तो पिछली बार तो मई के शुरुआत में फोरम देखने को मिल गया था और फिर एंड में आपको एंट्रेंस एग्जाम देखने को मिल जाएगा। वो डेट्स आती हैं आने से ना, वो सिर्फ पीजी के लिए यूआरएटी पीजी। समझ में बात। अब बात करते हैं कि इस राजस्थान यूनिवर्सिटी की ही क्यों बात करें। जैसे शेखावट यूनिवर्सिटी सीकर में है, उसमें भी पीजी के लिए एडमिशन अगर लेना चाहते हैं कैंपस में, तो वहां पे लगता है शेखावट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम, उसका अलग से नोटिस आएगा। ठीक है, मत्स्य यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस की अभी तक कोई ऐसा संभावना नहीं है, वहां पे परसेंटेज बेस्ड एडमिशन होता है पीजी कैंपस के लिए। ठीक है, समझ में आई बात। और बाकी गवर्नमेंट कॉलेजों में तो फोरम के थ्रू एडमिशन, आपके परसेंटेज के थ्रू एडमिशन होगा, फोरम लगेगा, फिर परसेंटेज जो आपकी रहती है पिछले क्लास की उसके आधार पर एडमिशन होता है यूजी और पीजी कॉलेजों में। ठीक है, समझ में बात। जहां पे एंट्रेंस के नोटिफिकेशन आएंगे वो नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। आप, मुझे पता है कि काफी समय से आप चैनल को देख रहे होंगे लेकिन जुड़े नहीं होंगे, रिजल्ट के ठीक बाद में जुड़ जाना, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रिया रहती है वो सारी इसी चैनल पर समझाने वाला हूं। राजस्थान में 15 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं, 15 यूनिवर्सिटियों के एडमिशन की प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। अब कहेंगे कि ये हमारे काम की चीजें नहीं है, हमको नहीं करनी बीए बीएससी बीकॉम, हमको नहीं करना है एमएससी एमकॉम। अब बात करते हैं एलएलबी की। आपको दिमाग में आ रहा है कि एलएलबी करना है, तो भैया दो तरीके से होती है राजस्थान में एलएलबी, 12th के बाद में और ग्रेजुएशन के बाद में। ठीक है भैया, उससे पहले आपको बता देता हूं अपना चैनल है कोटपुतली लॉ एजुकेशन, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो लॉ कॉलेज है अपना, उसमें क्या होगा भैया ध्यान रखें, 12वीं के बाद में अगर एलएलबी करना चाहते हैं 5 ईयर, तो भी आपको एंट्रेंस से गुजरना पड़ेगा, यानी एक एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम होगा RULET। ठीक है भैया, इससे रिलेटेड सारे वीडियो कोटपुतली लॉ एजुकेशन ऐप पर देखने को मिलेंगे, कोटपुतली लॉ एजुकेशन चैनल पर देखने को मिलेंगे। आप कहीं इसकी तैयारी मुझे करनी है एंट्रेंस एग्जाम की, तो भी कोर्स अवेलेबल है, वो कोटपुतली लॉ एजुकेशन ऐप पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात, सारी जानकारी मिल जाएगी। अब काफी विद्यार्थी कहते हैं हम 12th वाले नहीं हैं, हम तो ग्रेजुएशन वाले हैं, हमको एलएलबी करना है ग्रेजुएशन के बाद में, तो आ जाइए यूलेट, इसका नाम है यूलेट। ठीक है भैया, ये ग्रेजुएशन के बाद में रहेगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और फाइनल ईयर के एग्जाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल आप यहां पर यूलेट एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, फिर उसमें लगेगा यूलेट एंट्रेंस, एंट्रेंस से रिलेटेड सिलेबस पैटर्न और आपका जो भी एंट्रेंस का जो कोर्स रहेगा वो कोटपुतली लॉ एजुकेशन पर ऑलरेडी अपलोड है, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सारा डाटा देखने को मिल जाएगा। ध्यान रहे, एक नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये रहा। अगर आप जानकारी चाहते हैं किससे रिलेटेड, एलएलबी से रिलेटेड, तो ही यहां पर मैसेज करना है, इसके अलावा मैसेज नहीं करना है। इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, सिर्फ एलएलबी से रिलेटेड, चाहे वो 12th के बाद हो चाहे ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी एडमिशन से रिलेटेड राजस्थान में। ये तो हो गई राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात। अब काफी विद्यार्थी कहे हमें गवर्नमेंट कॉलेज से एलएलबी करनी है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन अलग से आते हैं, वो थोड़ी देरी से आते हैं, वो प्रक्रिया बाद में होगी, तब जो सूचना आएगी तब आपको मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट कॉलेजों का नोटिस अलग से आएगा, कैंपस का नोटिस अलग से आएगा, बाकी और जो रहेंगे एलएलबी के अलावा अन्य जो एडमिशन है उनकी जानकारी आपको लगातार चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपके एडमिशन प्रक्रिया को लेकर मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज आपको बता देता हूं भैया, जो भी विद्यार्थी जिन्होंने मूल निवास जाति वगैरह नहीं बनवा रखे हैं ना, वो बनवा लेना, क्योंकि एडमिशन में आपका जो कैटेगरी क्राइटेरिया है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखें। किसी के आधार कार्ड में अन्य चीजों में कोई नाम में कोई करेक्शन करवाना है वो करवा लीजिए, क्योंकि एडमिशन के समय करवाएंगे तो फिर लास्ट डेट का इंतजार करने के चक्कर में दिक्कत हो जाती है। इसलिए अभी से करवा लीजिए, जिससे कि एडमिशन प्रोसेस जब शुरू हो तो आपको दिक्कत ना हो। इसको लेकर अलग से डिटेल वीडियो लेके आऊंगा कि एडमिशन में आपको जेल नहीं पड़ सकती है, बड़ी परेशानी, इसलिए समाधान आपको अलग से डिटेल वीडियो भी समझा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी इससे रिलेटेड थी, मैंने आपको बता दी है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।